पेज फॉर्मेटिंग आपका एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है एमएस वर्ड में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम में, तो पहले आप पेज फॉर्मेटिंग लिखेंगे, फिर आप 2-4 लाइनों में थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में आप क्या लिखेंगे, जैसे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो पेज फॉर्मेटिंग हम क्यों करते हैं, तो आप लिखेंगे वी डू पेज फॉर्मेटिंग सो दैट आर पेज लुक मोर अट्रैक्टिव। इस तरीके से पॉइंट्स बना सकते हैं, मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। और आपका जो वी कैन डू आर वर्क मोस्ट इफेक्टिवली, ठीक है। और साथ में सो दैट दी पेज कुड बी अंडरस्टूड बाय दी अदर पर्सन और दी अदर यूजर, दैट्स व्हाई वी डू पेज फॉर्मेटिंग। अब देखो पेज फॉर्मेटिंग जब आप करते हो तो न्यूमरस वेज होते हैं पेज फॉर्मेटिंग के, तो आप यहाँ पे लिखेंगे न्यूमरस वेज, ठीक है। न्यूमरस वेज में आप कौन कौन से वेज डालेंगे, जैसे मानो पेज फॉर्मेटिंग कैन बी डन इन न्यूमरस वेज, कौन कौन से हैं, जैसे वी कैन सेट मार्जिन, ठीक है। देन वी कुड सेट ओरिएंटेशन, ORIENTATION। देन वी कुड सेट आपका साइज, देन कॉलम्स, देन आपका आ जाएगा यहाँ पे ब्रेक्स, ठीक है। फिर ब्रेक्स के बाद जैसे आपका आ जाएगा यहाँ पे फर्दर इफ यू वुड लाइक टू इंक्रीज दिस, देन हाइफनेशन, HYPHENATION, hyphenation. Then we could add indent also. Then after indent we could do like line spacing, then paragraph spacing. We could do all these things in page formatting, okay। line spacing हो गया, paragraph spacing हो गया। अब देखो ये सारी चीज़ें आपने लिख के कैसे आनी है, तो जैसे एक एक चीज़ों को आप डिस्क्राइब करेंगे, तो जैसे मार्जिन मैंने उठा लिया है यहाँ से, तो मार्जिन को जब मैं उठाऊंगी यहाँ पे, तो मार्जिन में मैं क्या बना के आऊँगी, मार्जिन का मेरा एक डायलॉग बॉक्स होगा। तो अभी यहाँ पे आप मार्जिन को एक्सप्लेन करेंगे कि इन मार्जिन हाउ वी कुड डू, लाइक हाउ इट इज़ हेल्पफुल बेसिकली। सो वी कुड सेट द मार्जिन फॉर टॉप, देन बॉटम, देन आपका लेफ्ट, देन आपका राइट, ओके। पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये आप यहाँ पे बताएंगे कि मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ। फिर उसमें यहाँ पे आप बताएंगे कि यहाँ पे मैं नंबर दे सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्जिन के बाद एक आता है आपका गटर मार्जिन। अब गटर मार्जिन आप एक्सप्लेन करेंगे कि गटर मार्जिन इज यूज फॉर बेसिकली बाइंडिंग ऑफ योर फाइल, एंड बाइंडिंग कैन बी डन इन इधर लाइक टॉप और फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये आप थ्योरी में ये डायग्राम बना के फिर आप बताएंगे कि टॉप मार्जिन में जैसे वी कैन गिव टॉप स्पेस फॉर द टॉप ऑफ द पेज, लाइक इस तरीके से ये टॉप में स्पेसिंग हो गया, ये बॉटम में स्पेसिंग हो गया, ठीक है। फिर ये आपका लेफ्ट राइट में स्पेसिंग हो गया, ये आपका लेफ्ट में स्पेसिंग हो गया, ये सारा का सारा आप बताएंगे। ये प्रीव्यू है बेसिकली, लेकिन उससे आप एक एक पॉइंट को आप डिस्क्राइब करेंगे कि टॉप विल अलाउ अस टू गिव स्पेस ऑन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज, बॉटम विल अलाउ अस टू गिव स्पेस ऑन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पेज, लेफ्ट विल अलाउ अस टू गिव स्पेस इन द लेफ्ट ऑफ द पेज, एंड राइट विल अलाउ अस टू leave space for right on the page. Then gutter will provide us the extra spaces either on the top or on the left, because gutter space is basically used for binding of your file, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये कंटेंट जो है लिख के आएंगे। तो गटर में हमारी दो पोजीशंस होती हैं, गटर में एक पोजीशन होगी आपकी लेफ्ट और एक होगी आपकी टॉप, ये दोनों आप लिख के आएंगे। फिर उसके बाद स्पेस आप यहाँ पे देते हो कि कितना गटर से भी स्पेस कितना लेना है, जैसे 0.5 आपने ले लिया है इस तरीके से। तो गटर क्या करेगा, गटर आपका थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस दे देगा जो भी पोजीशन आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे उसमें। तो ये मेरा प्रीव्यू इस तरीके से आप दिखा सकते हो वहाँ पे कि टॉप में मैंने स्पेस ले लिया, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि ओरिएंटेशन क्या होती है। तो ओरिएंटेशन होती है हाउ माई पेज शुड लुक लाइक बेसिकली। तो पेज का जो है वो आपका पोर्ट्रेट होना चाहिए या वो आपका लैंडस्केप होना चाहिए। तो पोर्ट्रेट जो है वो मेरा वर्टिकल पेज शो करेगा, लैंडस्केप जो है मेरा वो हॉरिजॉन्टल पेज रखेगा, और जो मेरा जितना भी मेरा कंटेंट लिखा जाएगा वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है वो लिखा जाएगा। उसके बाद फर्दर जो आप करेंगे वो आप करेंगे यहाँ पे इसके बाद जैसे साइज हो गया। अब साइज में हमारे पास नंबर ऑफ साइजेस अवेलेबल है, लाइक वी हैव A3 साइज, वी हैव A4 साइज, वी हैव A4 साइज, वी हैव नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ साइजेस, डिफरेंट साइजेस वी आर हैविंग। Then what it is our choice that at what time we would like to type our content on one which page, okay। So suppose I want to write a letter to your family members that you people are not attending your classes regularly or seriously, so I want to print something on your like envelope। तो एनवलप का साइज आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इट आई एम जस्ट जोकिंग कि भाई मेरे को आपको लेटर लिखना है, अदरवाइज इट इज़ नॉट लाइक दैट, जस्ट एक लेटर लेने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब जैसे मान लो मेरे को लिखना है यहाँ पे टू और आपका एड्रेस, ठीक है। तो ये एड्रेस मैं अपने स्क्रीन पे लिखूंगी और यहाँ पे मेरे को प्रिंट कराना है। तो मेरे को साइज कौन सा लेना है, मेरे को तो लेटर लेना है। तो यहाँ पे मेरा लेटर का एक साइज होगा, मैं वो लेटर का साइज लूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया 2
कि मेरे को जो है भेजना किसको है, और यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम, और फ्रॉम में मैंने अपने कॉलेज का नाम मेंशन कर दिया सपोज यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैं अपना वो करूँगी। तो साइज़ को आप इस तरीके से डिफाइन करके आ सकते हैं। ये पिक्चर्स जो हैं वो आपने एग्ज़ाम में बनानी है, और साथ के साथ जो थ्योरी मैं बोल रही हूँ वो भी आपने लिखनी है एग्ज़ाम में। तो आगे इसमें जैसे साइज़ हो गया, अब साइज़ के बाद नेक्स्ट आता है हमारा कॉलम का ऑप्शन आता है। अब कॉलम में आप क्या करेंगे, कॉलम में हमारा आता है किस तरीके का डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो ये कॉलम सेटिंग आप इसके नीचे लिख दें, जैसे कॉलम सेटिंग मैंने लिखा है यहाँ पे, तो कॉलम सेटिंग में जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे तो मेरा जैसे सिंगल कॉलम है, 1 कॉलम, ये मेरा 2 कॉलम है, यहाँ पे ये मेरा हो गया इस तरीके से, 1 कॉलम में आपका कंटेंट इस तरीके से आता है। फिर यहाँ पे जैसे 2 कॉलम हो गया, 2 कॉलम के बाद यहाँ पे 3 कॉलम, फिर मोर देन 3 कॉलम आप इस तरीके से, तो 3 कॉलम इधर आ गया, एक और बॉक्स बना देना, मेरा डायलॉग बॉक्स थोड़ा-सा छोटा रह गया तो आप और बना सकते हो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टिक बॉक्स के भई लाइन इन बिटवीन चाहिए आपको, तो लाइन इन बिटवीन क्या करेगा आपका ऑप्शन कि अगर आपने बिटवीन की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, आप चेक कर लेना प्लीज़, जो गलतियाँ मैं करूँ वो आप खुद से ठीक कर लेना। तो लाइन इन बिटवीन मेरे को क्या प्रीव्यू देगा बेसिकली, जैसे मान लो मेरा ये पेज है, यहाँ पे मैंने कंटेंट लिखना है, तो ये मेरा मैंने सेलेक्ट करा, मान लो यहाँ 2 कॉलम्स मैंने सेलेक्ट करा हुआ है यहाँ पे। तो 2 कॉलम्स में मैंने क्या करा, एक तो मैंने ये कॉलम्स इस तरीके से ले लिया एक, दूसरा मैंने ये इधर ले लिया। अब इसके बीच में अगर मेरे को लाइन देनी है, तो लाइन में ये यूज़ करूँगी, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन और आता है इक्वल स्पेस, क्या आता है मेरा इक्वल स्पेस, ठीक है। तो इक्वल स्पेस पे भी अगर मैंने टिक करा है तो ये मेरा इक्वल रहेगा, डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में इक्वल रहेगा। इसके अलावा एक और भी चीज़ आती है इसी में डायलॉग बॉक्स में, थोड़ा-सा आपने बड़ा डायलॉग बॉक्स बनाना है, मेरी तरह छोटा मत बनाना प्लीज़। तो आपने इसमें एक चीज़ और भी रखनी है कि आप एक काम और भी कर सकते हो कि जैसे मान लो मेरे को पहला जो मेरा जो कॉलम है, उसकी विड्थ ज़्यादा बड़ी देनी है, तो आप यहाँ पे क्या ऑप्शन मिलता है आपके पास कि भैया पैराग्राफ 1, ठीक है, पैराग्राफ कौन-सा है, तो जैसे मान लो आपने लिखा 1, अब इसमें स्पेस आपने कितना देना, अपनी मर्ज़ी से भी आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हो, तो आप यहाँ पे जैसे मान लो 6.38 लिख दिया आपने स्पेस, तो ये क्या करेगा इसका इतना, बाकी जो दूसरा पैराग्राफ है उसके लिए जो रिमेनिंग स्पेस बचेगा आपका पेज में मार्जिन के अलावा, वो स्पेस यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर इसमें एक सेटिंग और भी होती है कि दिस पॉइंट फॉरवर्ड करनी है या पूरे पेज पे होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करनी है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ये जो चीज़ है मेरी, ये सिर्फ़ यहाँ पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड करनी है, मतलब मैं जैसे मान लो ये मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है, इसमें यहाँ तक तो मैंने लिखा है 1 कॉलम में, अब यहाँ से मेरे को 2 कॉलम में डेटा चाहिए है मेरा, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे को मिलेगा दिस पॉइंट फॉरवर्ड, क्या मिलेगा दिस पॉइंट फॉरवर्ड, तो ये ऑप्शन जो है मैं सेलेक्ट कर लूँगी, ये ऑप्शन सेलेक्ट करके मैं इसके बाद ऐसे वो करूँगी। तो इस तरीके से जो है आप ये लिख के आ जाएँगे अपना जो कॉलम्स है। फिर आप ब्रेक को डिफाइन कर दें यहाँ पे कि ब्रेक क्या होता है, तो ब्रेक होता है हमारा कि हमने पेज में कहीं पे भी अगर कोई ब्रेक देना है, तो वो हम ब्रेक दे सकते हैं। जैसे इसमें पेज ब्रेक का मेन ऑप्शन आता है, तो पेज ब्रेक हम कब यूज़ करते हैं, जैसे मान लो मेरे को मेरा मार्जिन मैंने सेट कर रखा है यहाँ तक। अब मार्जिन सेट करने के बाद भी मेरे को क्या है कि मेरे को नेक्स्ट पेज पे जाना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, पेज ब्रेक यूज़ करूँगी। फिर एक मेरा आता है कॉलम ब्रेक, क्या आता है मेरा कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक में क्या है मेरा कि भई मेरे को एक कॉलम से, जैसे ये कॉलम मैं यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ से मेरे को अगर यहाँ जाना है, ठीक है? तो ये मेरा कॉलम ब्रेक का वो काम करेगा कि भई एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे अगर मेरे को जाना है, तो मैं उसमें कॉलम ब्रेक यूज़ करूँगी। तो ये थ्योरी जो मैं बोल रही हूँ, ये आपको एग्ज़ाम में लिखनी है। ये आपने हेडिंग बनानी है, कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक, और इनकी थ्योरी जो बोल रही हूँ अभी, वो आपने लिख के आना है कि कॉलम ब्रेक कैन गिव ब्रेक टू योर कॉलम, लाइक if we are writing in first column and we want to go to on second column, then we have to use column break. Again, if we would like to go from second column to first column, then again we will use column break. In that way we have to write this theory. Okay, अब उसके बाद कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक हो गया, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट लाइन नंबर। क्या अगर आपने लाइन नंबर ऐड करना है, तो जैसे मान लो सपोज आई एम हैविंग दिस पेज and I am writing my lines over here, so I want to give line number 1 2 3 4 5 6. So we can do one thing, so two options we have available on line number, like one is continuous hota hai, like if I'm having like a number of pages, so it will count the all the lines continuously, like 1 2 3 4. In case if I'm having 22 line on a single page, then the from next page it will start from 23. दूसरा ऑप्शन क्या आता है मेरा, रीस्टार्ट ऑन एवरी पेज, रीस्टार्ट ऑन every page, ठीक है। So what does it mean basically? It means that if I'm having 22 line on first page, so it will count up to 22, and again it will start from 1 2 3 4 again like this, ठीक है।
so that way the option will do work like restart on every page. तो हर एक पेज से वो अपना लाइनें जो है फिर से स्टार्ट करना शुरू कर देगा. So that is the utility of this option. Then next we have is indent spacing. So basically what indent is, like suppose I would like to give some space on my left side. Okay, some लाइक ये मेरा मार्जिन, इतना मेरा मार्जिन मैंने दे दिया ना. उस नेक्स्ट अभी भी मेरे को जो है थोड़ा और स्पेस मेरे को चाहिए लेफ्ट में. सो आई विल यूज लेफ्ट इंडेंट. आई विल यूज लेफ्ट इंडेंट इन केस यू डू नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा स्पेसेस एट योर लेफ्ट बट you need some spaces at your right hand side. So in that case you will use right indent. Okay, देन उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर पेज लेआउट के अंदर फर्दर, तो वो मेरा आ जाएगा जैसे स्पेसिंग वाला ऑप्शन. अब स्पेसिंग वाला जो मेरा ऑप्शन है वो स्पेसिंग में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जैसे मान लो स्पेसिंग में मेरे पास 2 तरीके की स्पेसिंग आती है. एक आती है आपकी पैराग्राफ. अब पैराग्राफ जो होती है उसमें मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर. बिफोर और आफ्टर का यहाँ पे क्या मतलब है? बिफोर का मतलब है दैट यू वांट लाइक टू हैव सम स्पेस बिफोर योर पैराग्राफ. लाइक सपोज आई वांट टू स्टार्ट माय पैराग्राफ फ्रॉम हियर, so I need some space over there, so that is we called as before spacing. Okay, after writing a paragraph I need some space again, so that is what we called as after spacing. Okay, so for before and after I have to give the limit कि मेरे को कितना स्पेस देना, like 2.0 3.0, so it is my choice basically. इन लाइन स्पेसिंग व्हाट वी कैन डू इज, लाइन स्पेसिंग में हमारे पास होता क्या है, लाइन स्पेसिंग में एक्चुअली वी हैव some already spaces like 1 line space, 1.5 line, 2 line, 2.5 3 इस तरीके से ऑलरेडी गिवन है. बट स्टिल अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली करना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी चूज कर सकते हो. तो लाइन स्पेसिंग क्या करेगा, जो आपके यहाँ पे जैसे पेज है उसमें जितनी भी लाइनें हैं इनका गैप जो है वो आपका इंक्रीज कर देगा, जितना आप चाहते हो उतना ये इंक्रीज कर देगा. सो दैट इज ऑल अबाउट योर पेज फॉर्मेटिंग. We can do positioning also. So like suppose I have add some picture on my like page, so it has basically 9 positions, like we have top left, then top center, then top right, then we have center left, then center, then we have center right, then we have left sorry bottom left, then we have bottom center, and we have bottom right. So these are the 9 positioning we have. According to that we can set our pictures. Okay, so choose one from your position tab. Okay, पोजीशन एक आपका बटन होता है जिसमें से हम कोई भी एक पोजीशन इन 9 पोजीशंस में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, और जो भी आप सेलेक्ट करोगे वहीं पे आपकी पिक्चर जो एडजस्ट हो जाएगी, उस अकॉर्डिंगली आपका कंटेंट जो है वो यहाँ पे रैप होना शुरू हो जाएगा. तो इन केस अगर आप जैसे बताते हैं कि भैया मैंने यहाँ पे एक पिक्चर सेट करी है, मानो मैंने ये पोजीशनिंग चेक करी, तो आपका टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से रैप होके फिर ऐसे आपका टेक्स्ट जो है वो लिखा जाएगा. तो ये आउटपुट्स हैं कुछ जो आप एग्जाम में बना के आ सकते हैं. और जो थ्योरी जितना भी मैंने बोला है वो थ्योरी आपने वहाँ पे लिखनी है एग्जाम में. इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे 10 मार्क्स का क्वेश्चन. तो अभी मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल इसको बताया है, थ्योरी जो बोला है साथ साथ वो आपने लिखनी है वहाँ पे.